बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये 4 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने 9.2 के 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखें, क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, यानी ऐसी शक्ल जिसकी हमारे पास 4 साइडें हैं, ABCD एंड EFGH, ठीक है। तो दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD है एक और एक EFGH है। आर सिमिलर, दोनों के यहाँ आपके पास सिमिलर हैं विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो क्या कहता है, आपके पास दो क्वाड्रिलेटरल है, एक आपके पास ABCD है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी हमारे पास है EFGH, और इसका एरिया आपने फाइंड करना है, ठीक है। और आपको स्केल फैक्टर दिया हुआ है कितना, K इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ABCD, उसको मैंने क्या कह दिया, ये मेरे पास है A1 एरिया, ठीक है। तो हमारे पास स्केल फैक्टर क्या है, K इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ EFGH, उसको मैंने कह दिया क्या है, A2 है, ठीक है। A1 दिया हुआ है हमें, A2 हमने फाइंड करना है, और स्केल फैक्टर भी आपको दिया हुआ है K, ठीक है। तो वही फार्मूला आपने अप्लाई करना जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने किए थे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इज द स्क्वायर ऑफ द स्केल फैक्टर, यानी आपने ये लास्ट लेक्चर में ये फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। यानी हमारे पास A1 ओवर A2, ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हमारे पास स्केल फैक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, A1 की वैल्यू हमारे पास है 64, A2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाय A2 की आपने फाइंड करनी है, उसको ऐसे लिख दें, इज इक्वल टू K का स्क्वायर। K की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/4, ठीक है। तो K की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1/4, और इसका ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका सबसे पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। 64 ओवर A2 आपने ऐसे लिखा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 1, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 आर 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16, ठीक है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है A2 की, ठीक है। A2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। A2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, A2 ही आ जाएगा, और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 64 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 64 को 16 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास क्या है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, और ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया आपको दिए हुए हैं, ठीक है।
16 और 25, ठीक है। तो इसको आप नाम दे लें कि ये मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे फिर आप, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, इसको मैंने कह दीजिए मेरे पास क्या है A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल उसको किसके इक्वल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, हमने रेशियो फाइंड करनी है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसको भी लिखें, क्या फाइंड करना है आपने, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स L1 रेशियो L2, ये आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, वही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यूज द फार्मूला फॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, ठीक है। वही फार्मूला आपके पास क्या है, हमारे पास A1 अवर A2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा L1 अवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, हमने फाइंड करना है L1 ओवर L2, ठीक है। तो इन दोनों की रेशियो हमने फाइंड करनी है। A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 16, A1 हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू आपके पास क्या है 25, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखें L1 ओवर L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, हमने वैल्यू फाइंड करनी है L1 ओवर L2 की, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आपने खत्म करना है, ठीक है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइडों पे आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। यानी 16 ओवर 25 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का हमारे पास स्क्वायर है, हमने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 4, 25 का क्या आएगा आपके पास 5 इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास L1 ओवर L2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया रेशियो, ठीक है। इसको इस तरफ लिख लें, इसको इस साइड पे लिख लें, तो क्या आ जाएगा L1 ओवर L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर 5, ठीक है। अगर इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, यानी L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 रेशियो 5। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेशियो ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आपके पास क्या आ गई, 4 रेशियो 5, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत इजी है, ठीक है। सेम उसी तरह के क्वेश्चन है सारे। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, आपके पास दिए हुए एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या दिए हुए हैं, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया आपको दिए हुए हैं, एक का एरिया 144 और दूसरी का क्या हमारे पास है 81। इफ द बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर, कहता है कि एक ट्राइंगल जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है उसकी बेस है 30 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है। हमने क्या लिखा इसका जो हमें दिया हुआ डाटा, हम कहते हैं कि ये हमारे पास 144 जो है ये किसका एरिया है, लार्जर ट्राइंगल का, और ये स्मॉलर का है, ठीक है। और ये बेस किसकी है हमारे पास, लार्ज ट्राइंगल की। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल, उसको मैंने नाम दे दिया A1 का, तो हमारे पास क्या 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया, हमारे पास क्या थी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगी, लार्ज ट्राइंगल हमारे पास कौन थी A1, इसलिए उसकी लेंथ भी हमारे पास क्या होगी L1, वो हमारे पास क्या 30 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करनी है, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल यानी L2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये बेस हमने कैसे लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये उसकी क्या है बेस, तो इसको मैंने क्या कह दिया, हमारे पास क्या है लेंथ L1, ठीक है। तो L1 हमारे पास क्या थी, लार्ज ट्राइंगल की बेस, उसका एरिया आपके पास क्या है, यानी एरिया आपके पास क्या है A1, वो हमारे पास क्या है 144 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक स्मॉल सी ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है लेंथ, ठीक है, L2 कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसका एरिया आपके पास क्या है A2,
ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, बेस। इस तरह इसकी बेस ये है, ठीक है। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, L1 और L2, ठीक है। तो अब क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। क्या फाइंड करना है, L2, ठीक है। तो आपके पास क्या फार्मूला है, यानी A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, L2 की, तो वो हमारे पास इधर है, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करना है, L1 की वैल्यू पुट करें, ठीक है। A1 और A2 की वैल्यू पुट करें, तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 144। A2 आपके पास क्या है, 81 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 ओवर L2 होल का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, हमने ये स्क्वायर ओपन करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14481 आपके पास ऐसे आ जाएगा। 30 का स्क्वायर, यानी 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 900 डिवाइडेड बाय L2 भी हमारे पास नीचे है, इसका भी क्या है हमारे पास ऊपर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखें, हमने वैल्यू फाइंड करनी है L2 की, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो L2 का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 144 से। L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 900 किससे मल्टीप्लाई करना है, 81 से, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है L2 का, L2, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज ये स्क्वायर एक्स्ट्रा है और 144 एक्स्ट्रा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 144 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास, 81 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा L2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, यानी 900 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 81 के साथ, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 144 से, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई होता है तो इधर कर लें, यानी देखें 3 2 6 आ जाएगा, और 2 बच जाएगा आपके पास 21, 3 7 21, उसके बाद 3 4 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 24 बन जाएगा, तो 3 8 24 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें 3 9 27 और 3 1 3, 1 बच जाएगा, 18 हो गया, 3 9 18, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी 3 6 18, ठीक है। 3 1 3 18, 3 6 18, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, L2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 900 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 9 0 को 0 आ जाएगा, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 9 81, ठीक है। 900 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8100, और नीचे हमारे पास क्या बच गया था, 16, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, L2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 8100 को आप 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 505.61, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, L2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, L2 की। तो ये आपके पास क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है, ऊपर स्क्वायर है। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमारे पास क्या आ गई, L2 का स्क्वायर आपके पास क्या आया था, 505.61, ठीक है। तो ये आपके पास बना। हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो L2 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 505.61, ठीक है। इसका आपने क्या लेना, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया आपने, तो ये आपके साथ कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा L2 इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ 2, ठीक है। यानी उस जो आपके पास स्मॉलर ट्राइंगल थी उसकी आपके पास क्या आ गई, ये बेस आ जाएगी, ठीक है। तो
अब हम कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है, अ रेगुलर हेप्टागोन, ठीक है, हेप्टागोन किसको कहते हैं, जिसकी 7 जो है वो साइड्स होती हैं, ठीक है, इज इनस्क्रिप्ट इन अ लार्जर रेगुलर हेप्टागोन, कहता है कि एक छोटी हेप्टागोन है और एक बड़ी हेप्टागोन है, छोटी जो है वो बड़ी के अंदर है, एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन, जो बड़ी आपके पास हेप्टागोन है, इज 1.7 टाइम द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन। यानी क्या है कि अगर छोटी छोटी वाले को आप क्या करें, एक साइड को आप 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी वाले की साइड आती है, ठीक है। तो क्या होता है, इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन इज 100, अगर आपके पास जो स्मॉल हेप्टागोन है उसका एरिया क्या है 100, तो क्या कहता है, फाइंड करो, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागोन। तो बड़ी वाले का क्या करना है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिखें। कहता है कि एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, ठीक है, वो आपके पास क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हमारे पास है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या होती है 1.7 टाइम द साइड ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन, ये आपके पास क्या है स्केल फैक्टर है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर आपके पास क्या है 1.7। तो हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन, आपने एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन फाइंड करना है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास क्या है लार्ज, स्मॉल हेप्टागोन का एरिया हमारे पास क्या है, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास A2 है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है A1 है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है के, क्या आपके पास स्केल फैक्टर क्या होता है, आपके पास के होता है, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A1 की, ठीक है। A2 दिया हुआ है और साथ में उसका स्केल फैक्टर दिया हुआ के, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि A1 अवर A2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है A1 की, A1 को आप ऐसे रहने दें, डिवाइडेड बाय A2 की आपके पास वैल्यू क्या है 100, वो लिख लें, और स्केल फैक्टर आपके पास कितना है 1.7, तो 1.7 का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये 100 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1.7 का स्केयर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखें A1 ऐसे आ गया आपके पास 1.7 का स्केयर, यानी 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया A1 क्या था आपके पास एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन। तो ये था हमारा 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।